आंटी, ये लीजिए प्रेस के लिए कपड़े, शाम में ना प्रेस करके भिजवा दीजिएगा। जी। अरे बेटा, ये तो मेरे बेटे का फोटो है। आपका बेटा है? आंटी, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये आपका बेटा नहीं है। बेटा, मैं अपने बेटे को पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ? माँ कभी भी अपने बच्चे को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। ये मेरा ही बेटा है। आंटी, मैं कह रही हूँ ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अमीर है, इसने मुझे बताया उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और आप तो एक मामूली से प्रेस करने वाली हो, आपका बेटा कैसे हो सकता है ये? बेटा, पता नहीं वो तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है कि वो पैसे वाला है। वो तो मेरा ही बेटा है और मैं तो यही मामूली सा काम करती हूँ प्रेस करने का। आंटी, एक काम करती हूँ, मैं ना अभी से कॉल लगाती हूँ और सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आप ना बस चुप रहना। हेलो। हाँ बेबी। हाँ चांद, आज तो तुम गाड़ी लेने जाने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ गाड़ी लेने। नहीं बेबी, आज तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि पापा ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले ना, और पापा के एक अर्जेंट काम से मुझे बाहर भी जाना है, तो हम कल चले। अच्छा ठीक है, फिर कल चलेंगे। देखा आंटी, मैंने आपको कहा था ना, ये आपका बेटा नहीं है, बल्कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके तो मम्मी पापा कहीं और रहते हैं, और ये उनके साथ आज गाड़ी लेने जाने वाला था। ये आपका बेटा नहीं है आंटी। बेटा, पता नहीं चांद झूठ क्यों बोल रहा है। चांद के पापा तो तभी एक्सपायर हो गए थे जब चांद 5 साल का था। चांद के पापा के जाने के बाद बचपन से यही काम करके मैंने चांद को पाला है और आज इतने बड़े कॉलेज में उसे पढ़ा भी रही हूँ। मैं तो मामूली सी प्रेस वाली हूँ, शायद इसलिए ईशान को बताने में तुम्हें शर्म आ रही होगी। और बेटा, तुम इतने बड़े घर से हो ना, इसलिए चांद को शर्म आ रही होगी तुम्हें ये बताने में कि उसकी माँ एक प्रेस वाली है। पर समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब कर क्यों रहा है। वो तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है? पता नहीं आंटी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। खैर छोड़ो, कपड़े ना प्रेस करा के शाम में भिजवा देना। ठीक है बेटा। अरे माँ, आपने अब तक दुकान बंद नहीं की? आपको पता है ना डॉक्टर के पास हमारी 3 बजे की मीटिंग थी। सोचो, हम लखपति बनने वाले हैं। चलो जल्दी चलते हैं। बेटा, तू एक बार फिर सोच ले कि तेरा गाड़ी लेना इतना जरूरी है। मैं पूरी जिंदगी एक किडनी पर कैसे जीऊंगी, और मुझे तो सारा काम भी करना होता है। ये तो चांद है, इसका मतलब वो आंटी सच बोल रही थी। चांद इन्हीं का बेटा है। अरे माँ, आप वैसे भी 2-4 साल ही तो जीने वाली हो। एक किडनी पे जी लोगी तो आपका क्या हो जाएगा? और मेरे सामने तो मेरी पूरी लाइफ बची है। मुझे अपना कॉलेज भी कंप्लीट करना है, मैं अपनी किडनी कैसे दे सकता हूँ? चलो ना माँ, पूरे 5 लाख का सवाल है, चलो आप। बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसके बाद मैं काम कर पाऊंगी क्या। मुझे तो सारा ही काम करना होता है। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही मुझे 5 लाख रुपए मिलेगा ना, मैं सबसे पहले गाड़ी ले लूंगा। और जो पैसे बचेंगे मैं आपकी किराने की दुकान कर दूंगा। आपको बस बैठे बैठे वो दुकान चलानी है। आप बैठे बैठे दुकान भी नहीं चला सकते क्या? चलो ना माँ, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने कितनी मेहनत से तुझे इतना बड़ा किया है। अरे, मैं दिन रात प्रेस करके तेरे हर एक सपने पूरे करती थी। देख, आज तू बड़े कॉलेज में भी पढ़ता है, अच्छे स्कूल में भी तुझे पढ़ाया है, और आज भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ती बेटा। तो माँ, मैं ये गाड़ी अपनी पढ़ाई के लिए ही मांग रहा हूँ। आपको पता है, कॉलेज में मेरे सारे दोस्त गाड़ी पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, और मैं उस टूटी फूटी साइकिल पे जाता हूँ। आपको नहीं पता आपके बेटे को कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। मैं अपना मुंह छुपाता हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले कि मैं उस टूटी फूटी साइकिल पे अपने कॉलेज में जाता हूँ। माँ, कल को मेरे पास भी गाड़ी होगी, मैं गाड़ी से कॉलेज जाऊंगा। सोचो तुम्हारे बेटे की कितनी इज्जत होगी, लोग बाग मुझे भी अमीर समझेंगे। क्या ये आंटी की किडनी बेच रहे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है ना तो चलती हूँ मैं तेरे साथ। चल। रुको, आंटी कहीं नहीं जाएगी। ज्योति, तुम यहाँ? आंटी, आप एक काम करो, जो मेरे कपड़े प्रेस हो जाए तो मेरे फ्लैट पे दे जाना। अरे बस करो एक्टिंग करना, कितनी एक्टिंग करोगे तुम? अब तो सच्चाई मेरे आंखों के सामने है, उसके बावजूद तुम एक्टिंग कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुमने तो मुझे बोला था कि तुम्हारे पापा बहुत अमीर है, उनके पास नौकर चाकर बड़ा बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे तो पापा ही नहीं है, और तुम्हारी माँ तो ये मामूली सा प्रेस का काम करती है। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? अरे मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे ये सब कुछ झूठ बोला, बल्कि दुख तो इस बात का है कि तुम गाड़ी खरीदने के लिए अपनी माँ की किडनी तक बेचने के लिए तैयार हो गए। अरे इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकते हो तुम? कोई बेटा
अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और क्या करता मैं? गरीबी मैंने देखी है, ना कि तुमने। बचपन से मैं इसी गरीबी में रहता आया हूँ। और जब भी मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे दुख होता है कि मैं इतना गरीब हूँ। मुझे तो इसे माँ कहते हुए भी शर्म आती है। और क्या किया इन्होंने मेरे लिए? बस दिन भर यहाँ पे प्रेस करती रहती है। मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं देती। जब मेरे दोस्त कैंटीन में मुझसे पैसे मांगते हैं तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज में उनके बेटे की कितनी बेइज्जती होती है। जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे तो पापा नहीं है, और तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। आज इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो सिर्फ इनकी बदौलत। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी फैमिली बहुत रिच है, तो पहले ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली भी बहुत गरीब थी। हमने भी गरीबी के दिन देखे हैं। एक टाइम ऐसे था कि जब मेरे पापा के पास जॉब ही नहीं थी और मेरी मम्मी के पास भी जॉब नहीं थी। हम लोगों ने भी बहुत मुश्किल से दिन काटे हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करी और आज उस मुकाम पर है कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। और मैंने भी ना अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 12th के बाद ही जॉब करनी शुरू कर दी थी। आज मैं अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी पाती हूँ, मेरा इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, वो जस्ट बिकॉज कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे हौसला दिया, मोटिवेट किया कि तू कुछ कर सकती है लाइफ में। और देखो ना, उनकी बदौलत आज मैं इतने बड़े मुकाम पे हूँ। लेकिन तुम्हें ये चीज कहाँ समझ में आएगी? तुम्हें तो बस अपनी माँ की किडनी बेचनी है गाड़ी लेने के। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने किस तरीके से तुम्हें पाला है, अपना पेट काट काट के तुम्हें खिलाया है। वैसे एक बात बताऊं आंटी, गलती ना आप ही की है। अगर आपने इसको समय समय पे चीजें लाके नहीं दी होती, इसको बताया होता ना कि गरीबी में दिन काटना कितना मुश्किल होता है, तब जाके इसको समझ में आता। हमेशा समय पे चीज मिल गई है ना, माँ की परेशानी कभी नजर नहीं आई है। इसीलिए इसलिए आज ये इस हद तक गिर गया है कि गाड़ी लेने के लिए अपनी माँ की किडनी तक बेचने के लिए तैयार है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मुझे तो डर है कि आने वाले टाइम में कहीं तुम मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दो, और कर दिया तो फिर मैं करूंगी क्या? बस बहुत हुआ। मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ जो इतनी घटिया हरकत करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे ना तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने हैं। जा रही हूँ मैं। लेकिन ज्योति। चल बेटा चलते हैं, किडनी बेचनी थी ना तेरे को मेरी। नहीं माँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं अपनी माँ की किडनी बेचने जा रहा था, वो भी एक गाड़ी के लिए। आज से तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करूँगा मैं करूँगा, बस तू मुझे माफ कर दे माँ। चल अच्छा है, तुझे अपनी गलती का बहुत जल्दी एहसास हो गया, माफ किया। माँ तो कभी अपने बच्चे से नाराज हो ही नहीं सकती है, तो मैं तुझसे कैसे हो जाऊं। चल तू घर चल, मैं कपड़े प्रेस करके आती हूँ।